बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सोलर एनर्जी से चलने वाली एक हैरत अंगेज इजाद ने तमाम दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। इस कम कीमत और हैरत अंगेज इजाद ने अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े मसले को हल कर दिया है। जनूबी एशिया के बहुत से ममालिक जो इस मसले से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते थे, वो अफगानिस्तान के पीछे चल पड़े हैं। न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के बहुत सारे बड़े ममालिक के किचन एक्सपर्ट्स और फ्यूल एनर्जी से ताल्लुक रखने वाले लोग अफगानिस्तान के मरहूने मिन्नत होने वाले हैं। अफगानिस्तान आने वाले चंद सालों में इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क बनने जा रहा है। यह हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान की मईशत की मजबूती में अहम किरदार अदा करने जा रही है। नाज़रीन, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी हैरत अंगेज सोलर टेक्नोलॉजी है जो कि अफगानिस्तान की मईशत को मजबूती की तरफ ले जाने के साथ साथ कुकिंग से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तवज्जो का अहम मरकज बनी हुई है। इस बारे में हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और इस जैसे बहुत सारे दूसरे ममालिक जो कि तरक्की की राह पर गामजन दिखाई देते हैं, इन तमाम ममालिक को एक अहम मसला दरपेश नजर आता है और ये अहम मसला है फ्यूल एनर्जी का। अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे जो अभी पासमानदा हैं और तरक्की की राह पर अपने मजबूती से कदम जमा रहे हैं, इन तमाम के लिए ईंधन की कमी एक बहुत बड़ा मसला साबित हो रही थी। नाज़रीन, ईंधन की ये कमी घरेलू इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर भी मुश्तमिल थी और बड़े बड़े प्रोग्रेसिव प्लांट भी इस कमी का शिकार हो रहे थे। पाकिस्तान जैसे बहुत सारे दीगर पसमानदा ममालिक की तरह अफगानिस्तान भी ईंधन की इस कमी को गैस, लकड़ी, कोयले और बिजली से चलने वाली अशिया से पूरा करने में नाकाम साबित हो रहा था। जिस तरह घरेलू तौर पर इस ईंधन की कमी से अवाम का म्यार जिंदगी मुतासिर हो रहा था और इसके साथ इस ईंधन की कमी अफगानिस्तान की जंग से तबाह होने वाली इंडस्ट्री को रीन्यू करने और नई इंडस्ट्री के क्याम में भी बड़ी रुकावट साबित हो रही थी। लेकिन अफगानिस्तान की अवाम और अफगानिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बड़े मसले को बहुत अच्छे तरीके से हल करने में कामयाब हो चुके हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में इस वक्त सोलर एनर्जी की मदद से चलने वाले सोलर ओवन अफगानिस्तान के किचन में बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन पर हमें अफगानी औरतें खाना पकाती, चाय बनाती और पानी गर्म करते हुए दिखाई देती हैं। यही सोलर ओवन हमें मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट्स में बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल होते हुए दिखाई देते हैं। पहले इन सोलर ओवंस का इस्तेमाल छोटे पैमाने पर शुरू किया गया। छोटे छोटे सोलर ओवंस बनाए गए जिन पर घरों में खाना बनाया जा सकता था। जब इनकी कामयाबी का यकीन हो गया तो फिर अफगानी कारीगरों ने इनको थोड़े बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए बनाना शुरू कर दिया, जिनमें टेक्नोलॉजी तो यही इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये सोलर पैनल थोड़े से बड़े बनाए जाते थे ताकि इन पर बड़े पैमाने पर कुकिंग की जा सके। नाज़रीन, मकसद ये था कि जब ये बड़े सोलर पैनल्स बेहतर कारकर्दगी से काम करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर इन्हें अगले मरहले में इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इन सोलर ओवंस को खाना बनाने के साथ साथ अफगानी हुकूमत किन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। नाज़रीन, दरअसल अफगान हुकूमत का इरादा था कि अफगानिस्तान में जंग की वजह से जो इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, इन्हें रीन्यू किया जा सके। और बहुत सारी ऐसी दीगर इंडस्ट्रीज थी जिन पर अफगान हुकूमत काम करना चाह रही थी, लेकिन इन इंडस्ट्रीज के क्याम में सिर्फ यही मसला दरपेश था कि इस सिलसिले में अफगान हुकूमत के पास मुनासिब फ्यूल एनर्जी मौजूद नहीं थी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से सोलर ओवन घर में और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में खाना बनाने के लिए ईंधन फराहम करते हैं, इसी तरह ये सोलर ओवंस इन इंडस्ट्रीज के लिए भी फ्यूल एनर्जी पैदा कर सकते हैं, जो कि फ्यूल एनर्जी की वजह से तबाही का शिकार थी। आपको बताते चले कि इन सोलर ओवंस की बदौलत जो एनर्जी हासिल की गई है, इसी पैटर्न पर बड़े पैमाने पर पैनल्स लगाकर नई इंडस्ट्रीज पर काम का आगाज कर दिया गया है। और ये सोलर पैनल से हासिल करदा एनर्जी से चलने वाली इंडस्ट्रीज इस वक्त कामयाबी के साथ अपनी मसनूआत को अफगान मार्केट में लाने में कामयाब हो चुकी हैं। नाज़रीन, याद रहे कि ये सोलर टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बड़ी फैक्ट्रियों में तैयार की जा सके, बल्कि एक बहुत ही सादा सी टेक्निक है जिसे एक माहिर कारीगर घरेलू सतह पर भी बना सकते हैं। नाज़रीन, इब्तिदा में अफगानिस्तान में ये टेक्नोलॉजी इन मेहनती और माहिर कारीगरों ने सेल्फ मेड टेक्नोलॉजी के तौर पर बनाना शुरू की थी। जब ये सोलर ओवन की टेक्नोलॉजी कामयाबी के साथ मार्केट में अपनी शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गई, तो फिर अफगानिस्तान की हुकूमत ने इन सोलर ओवंस को
बाकायदा तौर पर फैक्ट्रियों में बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त भी बड़ी तादाद में सोलर ओवंस घरेलू सतह पर अफगानी माहिर कारीगर बना रहे हैं। नाज़रीन, इन सोलर ओवंस के बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कोई अलहदा या कोई खास मटेरियल नहीं है। ये हर मुल्क में आम तौर पर पाया जाने वाला लोहे, शीशे और सोलर पैनल पर लगाई जाने वाली शीट्स पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सोलर ओवन एक डिश की तर्ज पर बनाए गए हैं। दूर से देखने पर ये एक डिश एंटीना ही मालूम होता है, लेकिन इस डिश का स्ट्रक्चर लोहे के बारीक राड से तैयार किया जाता है। फिर माहिर कारीगर बड़ी महारत के साथ इसके बाहर एल्यूमिनियम की परत नस्ब करते हैं और इस प्लेट के ऊपर छोटे छोटे शीशों को काट कर बड़ी महारत के साथ इस तरीके से लगाने की कोशिश की जाती है कि इनके दरमियान खला बिल्कुल भी ना रहे। जब इन शीशों को एक दूसरे के साथ जोड़कर लगाया जाता है तो जो दरारें बच जाती हैं इनको भी कवर कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये बड़े ही खास किस्म के शीशे होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इनको रिफ्लेक्ट करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इन सोलर ओवंस में ये छोटे छोटे आयनों को इस तरह लगाया जाता है कि ये सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करे। जिस जगह पर ये रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी का पॉइंट होता है वहां पर एक राड लगाकर इसके ऊपर एक लोहे का गोल सर्कल नस्ब किया जाता है जो कि सोलर एनर्जी का मेन पॉइंट होता है। इसी पॉइंट पर आप कोई भी बर्तन या किसी चीज को रखकर इस पर खाना बना सकते हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल के छोटे से शीशे पर पड़ती है तो इस रोशनी और हरारत को इसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करते हैं जिसके ऊपर खाना बनाने वाला बर्तन होता है। ये हरकत और सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होती है कि मिनटों में काफी मिकदार में खाना बनाया जा सकता है। घरेलू सतह पर इस्तेमाल होने वाले ये ओवन छोटे, जबकि होटलों में इस्तेमाल होने वाले सोलर ओवन बहुत बड़े होते हैं। नाज़रीन, चूंकि सोलर ओवन छोटी सतह पर भी माहिर कारीगरों की मदद से बनाए जा सकते हैं तो अफगानी औरतों की भी एक बड़ी तादाद जो कि घरों में मुख्तलिफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इन्हें भी घरेलू सतह पर इस इंडस्ट्री से मुंसलिक किया जा सकता है। जब इन माहिर कारीगरों और अफगानी खवातीन को इनके दही इलाकों में ही रोजगार मुयसर होगा तो यकीनन वो भी बड़े शहरों का रुख नहीं करेंगे और अफगानिस्तान के वो गुंजान आबाद इलाके जहां हुकूमत को एक बहुत बड़ी तादाद ने इन अफगानी महाजरीन की आबादकारी का मसला दरपेश है जो कि जंग के बाद बेघर हो चुके हैं, वहां दही इलाकों के अफगानियों को मजीद नकल मकानी करने से रोका जा सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह अफगानी हुकूमत ने बेहतरीन मनसूबा बंदी करके अफगानिस्तान के माहिरीन और कारीगरों की बनाई जाने वाली इस सोलर टेक्नोलॉजी को न सिर्फ दुनिया में मुतारफ करवाया बल्कि इसके जरिए अपने मुल्क को दरपेश बहुत सारे मसाइल को हल करने में भी कामयाब हो चुका है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान भी चाहे तो इस टेक्नोलॉजी को अफगानिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से दरामद करने के बजाय खुद अपने मुल्क में अपने ही कारीगरों की मदद से बनाकर न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं बल्कि इसे दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट करके मुल्क को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।